इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर विभाग 2 गुना कैंडिडेट को लेता है तो 2 गुना कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि आप सेफ रैंक में है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करेंगे। कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद यानी कि इवनिंग तक आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बताने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार करने हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। नॉर्मलाइजेशन में कौन सी कैटेगरी को फायदा हुआ, कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ, कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर कम हुए, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी रिजल्ट की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इवनिंग तक मैं आपको बताने जाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी का काम है वो विभाग करेगा, और विभाग वो कब तक स्टार्ट करेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा है। इसमें पहले आपके 5,934 पद थे, लेकिन इसके बाद इसमें 499 पदों में वृद्धि की गई है, जिससे कि अब यह भर्ती आपके 6,433 पदों पर आयोजित की गई है, जिसमें से 5,713 पद तो आपके नॉन टीएसपी के थे और 720 पद है ये टीएसपी के थे। लेकिन अब डीवी, अब देखो विभाग पर डिपेंड करता है, डीवी तो विभाग करवाएगा, लेकिन ये विभाग पर डिपेंड करेगा कि विभाग इसमें 1.5 गुना को बुलाएगा डीवी के लिए या 2 गुना को बुलाएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर विभाग 2 गुना को बुलाते, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित किए गए हैं तो राज्य सरकार ने भी ये फैसला किया कि अब डीवी का काम है वो विभाग द्वारा ही किया जाएगा। तो अब वो विभाग आपने देखा होगा, जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ महिला प्रवेशक हुआ, महिला आंगनवाड़ी एग्जाम हुआ, या सूचना सहायक देख लो, इसमें विभाग ने अलग अलग विभाग है हर एग्जाम के लिए, तो उन्होंने विभाग ने 1.5 गुना को बुलाया, यानी कि वो विभाग पर डिपेंड करता है। इसमें बोर्ड का कोई काम नहीं रहता है, विभाग का ही काम रहता है कि वो 1.5 गुना को लेंगे या 2 गुना को। और कुछ एग्जाम जैसे कि आप देख लो, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड हुआ, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट माइनॉरिटी हुआ, या महिला अधिकारिता एग्जाम हुआ, इनमें विभाग ने 2 गुना को बुलाया। तो सभी एग्जाम के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। तो ठीक इसी तरह अब पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए विभाग 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को, ये तो विभाग पे ही डिपेंड करता है। लेकिन डीवी के लिए कौन से दस्तावेज है वो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इवनिंग पर तक बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपको 2 गुना को लेकर बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे चेक करना है कि आप सेफ रैंक में है या नहीं है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एससी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एमबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर आप चाहे टीएसपी से हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पद कितने हैं। तो पदों का वर्गीकरण की पीडीएफ अगर अभी तक आपको नहीं मिल रही है बोर्ड की वेबसाइट पर तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 गुना में कितने पद होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है नॉन टीएसपी के टोटल तो 5,713 हैं। मैं सभी कैटेगरी में जनरल की ही बात करूंगा। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में टोटल आपके 1443 पद है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए तो 1443 है। लेकिन डीवी में आपको मालूम है 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। कितने को शामिल किया जाएगा? 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अगर डीवी विभाग 2 गुना को शामिल करे तो इसमें यानी कि 2886 तक 2886 हो जाएंगे, यानी कि 2886 रैंक के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर विभाग 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करता है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 2886 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा अगर विभाग 2 गुना को बुलाता है तो। 1.5 गुना को बुलाएगा तो फिर उस हिसाब से आप देख लेना, 1.5 गुना में आप जितने पद है 1443 उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो और जितने आएंगे वो उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको 2 गुना के हिसाब से लेकर चल के बता रहा हूं कि आपको कैसे चेक करना है कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपके हर कैटेगरी में बता देता हूं कितने पद होंगे 2 गुना की बात करें तो। दूसरी आती है एससी कैटेगरी, यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें आपके जनरल के 634 पद है, तो 2 गुना में लगभग 1268 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। इसके बाद आपकी आती है अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी कैटेगरी। फिलहाल मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूं कितने स्टूडेंट को शामिल करेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा आपको कैसे चेक करनी है। तो अनुसूचित जनजाति के 476 पद है जनरल में,
तो जनरल में 476 है, यानी कि 2 गुना में 952 कैंडिडेट को शामिल करेंगे। अब ये कैटेगरी वाले हैं जैसे कि ST है, SC है, इन्हें कहाँ से काउंट करना होगा, तो इन्हें 2886 के बाद से काउंट करना। अगर इससे पहले अगर आपकी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, उन्हें फिर आप वापस काउंट नहीं करेंगे, आपको काउंटिंग करनी होगी 2886 के बाद से। वो कैसे करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल 832 पद है, 2 गुना में ये लगभग 1664 कैंडिडेट को शामिल करेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बाकी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। इसके बाद आती है अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि MBC कैटेगरी। तो MBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल के 200 पद है, यानी कि 400 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर विभाग 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करता है तो। इसके बाद आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके 399 पद है, यानी कि आपके लगभग 798 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा DB के लिए, और 12 जिले की शहरी जनजाति में 18 जनरल के पद है, यानी कि 36 कैंडिडेट को शामिल करेंगे। ये तो आपके नॉन TSP की थी। अब बात करता हूँ पहले TSP की और फिर बात करूँगा आपको कैसे चेक करनी है। TSP में आप देख सकते हैं टोटल 720 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 253 पद है, यानी कि अगर विभाग 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करता है तो इसमें आपके लगभग 506 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आपके जनरल के 26 पद है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 52 कैंडिडेट को लगभग शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल के 227 पद हैं, तो 227 DB में लगभग 454 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। ये तो आपके थे 2 गुना कैंडिडेट के लिए हर कैटेगरी में कितने स्टूडेंट को शामिल किए जाएंगे, लेकिन आपको कैसे चेक करना है तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जनरल में टोटल अगर विभाग 2 गुना को शामिल करता है तो जनरल कैटेगरी में आपके 1443 पद है, उसके 2 गुना 2886 हो जाएंगे। यानी कि अगर आपकी रैंक 2886 के अंदर आ रही है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप OBC कैटेगरी से हो, MBC कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन DB के लिए जरूर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2886 रैंक है, कोष्टक में जो दे रखी है वो रैंक है, इसके बाद जो दे रखे है वे कैंडिडेट के रोल नंबर है, उसके बाद कैटेगरी है जैसे कि यहाँ MBC और M है। तो यानी कि 2886 के अंदर जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर चाहे आप OBC से हो, EWS से हो या फिर आप MBC से हो। अब SC कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ SC कैटेगरी। चलो उससे पहले मैं आपको OBC कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। तो अब OBC कैटेगरी का अगर कोई बंदा है तो वो अपनी रैंक कैसे चेक करेगा, तो उसको ये चेक करना है कि पहले तो उसे देखनी है उसकी रैंक कहाँ पर है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया 2898 रैंक वाला कैटेगरी वाला कैंडिडेट है OBC कैटेगरी का, तो जनरल से तो इसका नहीं होगा DB के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 2886, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ, 2886 तक जनरल से सेलेक्ट हो गए। अब ये OBC से काउंट करेगा, इसके बाद से ये काउंट करेगा कि इसकी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट इसके रोल नंबर से पहले हैं। यानी कि OBC में आपको मालूम है, मैंने पहले भी कहा 1664 कैंडिडेट को DB के लिए लिया जाएगा। तो इसके बाद से आप देख सकते हैं OBC के कैंडिडेट जो मैंने अभी आपको रैंक बताई उससे पहले 3, 4, 5, 6 नंबर, यानी कि 2898 रैंक का जो कैंडिडेट है उसकी OBC कैटेगरी में 6ठी रैंक आ रही है, यानी कि इनका तो फाइनल सिलेक्शन भी होगा और DB के लिए भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए 832 पद है OBC में और इनकी रैंक आ रही है 6ठी। तो इस तरह से आपको चेक करनी है। जैसे कि मैं EWS कैटेगरी वालों को बता देता हूं कि वो अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 2897 रैंक वाला कैंडिडेट आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी का। तो ये भी कहाँ से काउंट करेगा, 2886 के बाद से काउंट करेगा, इसके बाद से काउंट करेगा। और EWS कैटेगरी अगर इससे पहले अगर EWS कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है। तो EWS कैटेगरी में ये देख सकते हैं 3, 4 और 5 नंबर पर आ रहा है नाम 2897 रोल नंबर रैंक वाले कैंडिडेट का। तो EWS में इसकी रैंक आ रही है 5वीं, जबकि EWS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको कहा 798 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, तो इनका भी DB के लिए नाम आ जाएगा।
बाकी फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक में है या नहीं है उस पर भी मैं कल वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी रैंक कौन सी है। और बहुत स्टूडेंट करें कट ऑफ नहीं बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ का उल्लेख आपका रैंक वाइज रिजल्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो रैंक वाइज जाएगा, कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। कट ऑफ अब आपको डायरेक्ट जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी देखने को मिलेगी, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट एमबीसी कैटेगरी का है तो वो अपनी रैंक कैसे चेक करेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी के मैं आपको किसी कैंडिडेट के रोल नंबर के हिसाब से आपको बता देता हूँ। एमबीसी कैटेगरी से पहले एससी कैंडिडेट की बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में रैंक है 2917, तो जैसे कि मैंने कहा 2886 के बाद से ये काउंट करेगा। जब इसने 2886 के बाद से एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को ढूंढना चालू किया है तो पता चला है कि 2886 के बाद तो एससी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो मैंने अभी रोल नंबर बताया उससे पहले, यानी कि जो 2917 रैंक पर कैंडिडेट है एससी कैटेगरी का, ये एससी कैटेगरी में पहली रैंक प्राप्त की है, तो इसका भी डीवी जरूर होगा, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अब जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात हो चुकी है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी जैसे 2921 है तो इनको भी 2886 के बाद से काउंट करना, और इनकी भी इनके बाद से और इनके रोल नंबर से पहले ये एक ही कैंडिडेट है तो इनकी भी रैंक है वो कौन सी हो गई है, पहली हो गई है। ये तो आपको मैंने बात की है नॉन टीएसपी की। अब टीएसपी वाले कैसे चेक करेंगे उनके बारे में भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं वो भी मैं इवनिंग में इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बताने जा रहा हूँ। और भी इसके अलावा पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि टीएसपी कैटेगरी, टीएसपी वाले अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे। और कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर, किसी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि इतने तो एग्जाम में नहीं दिए, उससे ज़्यादा यहाँ रैंक आ गई है, तो मैं आपको बता देता हूं कुछ कैंडिडेट के जो रोल नंबर हैं वो आपको टीएसपी में भी देखने को मिलेंगे और नॉन टीएसपी में भी देखने को मिलेंगे। वो कैसे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल होती है, एससी होती है, एसटी होती है। अब आपको यहाँ पर टीएसपी में ओबीसी वाले भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि कुछ कैंडिडेट के जो रोल नंबर हैं वो आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे, नॉन टीएसपी में भी देखने को मिलेंगे और टीएसपी में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आप देख सकते हैं टीएसपी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे। तो टीएसपी में जैसे कि आप सभी को मालूम है जनरल कैटेगरी में टोटल 253 पद हैं, और अगर विभाग 2 गुना कैंडिडेट को बुलाता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 506 कैंडिडेट शामिल होंगे। तो 506 रैंक के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका डीवी के लिए सिलेक्शन होगा। बस आपको जो एमबीसी ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट बीच में आ रहे हैं उन्हें स्किप कर देना है। फिर चाहे वो आप जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, 506 रैंक के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। अब 506 के बाद से, यानी कि वो स्किप करने के बाद यहाँ रैंक थोड़ी ज़्यादा ही होगी, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो 506 रैंक के बाद से आपको जैसे कि देखना है कि आप अगर एससी कैटेगरी से हो और एसटी कैटेगरी में 26 पद है तो डीवी के लिए अगर विभाग 2 गुना को बुलाएंगे तो 52 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो एससी कैटेगरी वाला जैसे 517 रैंक पर एससी कैटेगरी का एक कैंडिडेट है तो ये 506 के बाद से काउंट करेगा, और 506 के बाद से काउंट करके इससे पता चला कि ये एक ही कैंडिडेट है 517 पर, 506 के बाद और 517 से पहले ये एक ही कैंडिडेट है तो इसका भी डीवी होगा। इसी तरह एसटी कैटेगरी में जैसे कि आपको मालूम है 227 पद है तो इसका डबल 454, अगर 2 गुना को बुलाएंगे तो 454 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से जैसे 509 रैंक पर हैं तो आपकी कैटेगरी में आपकी पहली रैंक हो गई है। आपको कुछ इस तरह से चेक करना है कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है डीवी के लिए, उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ फ़ायदा किससे ज़्यादा हुआ है। मैंने पहले भी आपको कहा एमआई की वैल्यू जितनी कम होगी उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और एमआई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना ही नुकसान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चौथी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और लास्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इनको तो सिर्फ 2 नंबर का ही फ़ायदा हुआ है, और बाकी को फर्स्ट शिफ्ट को भी नुकसान हुआ है 9 नंबर का। और मार्क्स के फॉर्मूला, बहुत स्टूडेंट कह रहे कि हमारे मार्क्स जारी नहीं हुए, तो मार्क्स थोड़े दिनों बाद बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे।
फिलहाल आप अगर अपने मार्क्स निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं आप कैसे निकाल सकते हो। बस की फैक्टर की वैल्यू हर शिफ्ट के लिए अलग अलग रहेगी, क्योंकि किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो डिलीट होने से की फैक्टर की वैल्यू में भी परिवर्तन आया है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इवनिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखें।